दोस्तों, बकरी पालन में नफ़ा और नुकसान दोनों आपके हाथ में होता है। अगर सही मैनेजमेंट आप करते हैं तो बकरी पालन में आपको कभी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जो देख रहे हैं अभी यहाँ बकरी पालन हो रहा है और लगभग संख्या की बात करूं तो बड़े छोटे मिलाकर अभी 26 हैं, लेकिन 2 साल के बाद यहाँ रिजल्ट आना शुरू हो गया और रिजल्ट जो है काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस साइड जो आप देख रहे हैं, इधर के सेक्शन में आपको सिर्फ मेमने मिलेंगे, इधर जो है मदर गॉड्स और उधर कुछ जो है आपको ब्रीडर और कुछ बकरियां आपको देखने को मिलेंगी। बकरी पालन की शुरुआत महज 2 जानवर के साथ हुई थी, मतलब 2 बकरियों के साथ हुई थी। फिर धीरे धीरे जो है कुछ आगे चल के इन्होंने खरीदा और अभी जो है टोटल 26 की संख्या। तो काफ़ी शानदार तरीके से ये फार्मिंग कर रहे हैं। और आपको एक बार ऊपर में दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये एस्बेस्टस है और साइड से जो घर का जो दीवार होता है वही है। कुछ बांस बल्ली के सहारे से ये एक फार्म का रूप देने की पूरी कोशिश किए हैं। कहने का मतलब है कि ज़्यादा इन्होंने खर्च नहीं किया है, कम खर्च में कैसे बकरी पालन करते हैं उसका एक बेहतर परिणाम आप सामने से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को पहले बताइए। मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ, घर मंझौली, थाना विक्रम, जिला पटना, बिहार। पटना जिले के अंदर जो विक्रम प्रखंड है वहीं से 2-3 किलोमीटर दूर ये आपका फार्म है। फार्म है। लगभग हम 8-9 महीने पहले आपके फार्म में आए थे और उस समय हम एक वीडियो बनाए थे। उस समय इस साइड तो जो आपका आगे वाला सेक्शन है वो तो बिल्कुल ऐसे ही था, खाली था। अभी देख रहे हैं कि टोटल जो है आपने घेर दिया है, ऊपर से एस्बेस्टस डाल दिया है। हाँ, पहले था कम पूंजी था, तब अगले बार बचा जो बेचे उसे कहीं से लेके हार्वेस्टर डाल दिए, करकट डाल दिए हैं। टोटल कितने दिन हो गए फार्म किए हुए? 2 साल होने वाला है। 2 साल के लपेट में अब होगा। 2 साल लगभग हाँ, हो हाँ, गए ना? हाँ। तो लगभग कितना जो है यहाँ से बच्चा वगैरह बेचे हैं? करीब अगले बार बेचे थे 8, अभी 4 बेचे हैं और बाकी बचा था तो अब रखे हुए हैं। हाँ, तो टोटल जब यानी 12 यहाँ से बिका है। हाँ, 12 बिक गया है। और उससे जो पैसे आए उससे आपने फार्म में ही लगाया, आगे की तरफ फार्म को बढ़ाया। आगे में बढ़ाए हैं, अब बाकी है सब, मेरा पूंजी सब तैयार है, सामने तैयार है। शुरुआत कितने जानवर से किए थे? 2 से किए थे और उसी का बच्चा फिर रखते रखते 1-2 खरीदे, उसी से आज तक 9 मदर गोट है। टोटल 9 मदर गोट है। बड़े छोटे मिलाकर कितनी संख्या है? 26 बच्चा, 10 बच्चा है और 3 मदर हाँ, गोट है। सब बच्चा उच्चा मिला के 26 है। 10 बच्चा है और खसी है, 9 मदर गोट है। और ब्रीडर जो है आपके पास 2 ब्रीडर है? एक ब्रीडर है, एक बढ़िया खसी हो, वो अभी बकरीद में। अच्छा, वो बढ़िया खसी है। हाँ, हाँ। और ब्रीडर के तौर पे आप जो है सिरोही का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबा से लिए वही से कर रहे हैं। तो ब्लैक बंगाल का एकदम छोटा छोटा बच्चा होता है। आपके पास मेमने जो है काफ़ी शानदार हम देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे हाइट में मेमने हैं आपके पास। देखिए, सब खान पान पर निर्भर करता है। बकरी को बढ़िया से खाना खिलाइएगा, समय से खिलाइएगा, समय पर कीड़ा मरने वाला दवाई दीजिएगा ना, सब समय से बढ़िया ग्रोथ में भी रहेगा। खान पान भी बढ़िया से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खान पान पर सब निर्भर करता है, रख रखाव खान पान जरूरी है। अभी हम पिछले बार जब आए थे तो उस समय से अभी तक हम देख रहे हैं अंतर। एक तो कि आपने फार्म इधर ऊपर जो आपका फार्म था, जो छत पे आप बकरी पालन कर रहे हैं, उसको आप आगे बढ़ा दिए एस्बेस्टस डाल के। और अभी हम देख रहे थे कि बकरियां जो आपकी साड़ी जो थी नीचे में थी, तो वो अलग से आपने बनाया है। वो पहले से उसमें गाय रखते थे तो गाय बेच दी। वो आप ही का जमीन है? हाँ, मेरा ही जमीन था। तो गर्मी के सीजन था तो सोचते हैं कि कुछ गर्म लगेगा तो लुक मारने का डर रहता है, जिससे खपड़े वाला जो घर रहता है वो ठंड के चलते नीचे रखते हैं। पंखा उखा नीचे में लगा हुआ है। रात में जो बकरी चर उड़ के आती है ना तो बस ऊपर में रख देते हैं, ठंड अच्छा मौसम रहता है रात में। यानी जो है दोपहर के टाइम में आप नीचे शिफ्ट कर देते हैं जो वो कमरा है उसमें, और फिर जब शाम में बकरियां चर वगैरह के आती हैं तो ऊपर छत पे ही लेके आते हैं। सब ऊपर में ही रहता है, छत पर चला आता है। तो कंप्लीट चराई पे ही है या स्टॉल फीड पे भी है? देखिए, अभी मार्च के बाद खेत सब परित हो जाता है, तो हम सोचे कि 4 महीना जो खाएगा बाहर का अनाज जो खाता है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होने का अथी रहता है। 4 महीना सोचते हैं कि चरा देते, तो भूसा खली चूना जो खली उली जो है दाना पानी वो बचता है, वही आगे में बरसात में मेंटेन करता है। इसीलिए सोचते हैं कि चरा उड़ा देते हैं तो अच्छा रहता है। बाबूजी थोड़ा हेल्प करते हैं,
हम तो अपना पिताजी थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं हेल्प चढ़ाई उड़ाई में। 2 घंटा वो चला देते हैं, हम अपना काम पर से आते हैं तो हम भी जाके हेल्प में लगे रहते हैं उसी में। यानी 2 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम में चढ़ाई पे रखते हैं। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम में चढ़ाई पर ही रहता है। अभी ऐसे भी फसल कटाई का मौसम चल रहा है तो बहुत सारा फसल जो है कटने के बाद उसका जो अनाज है वो खेत में गिर जाता है, तो उसको बकरियां आराम से चढ़ती हैं, अच्छी शाइनिंग वगैरह हो जाता है। अभी जितना बकरी जो अनाज उनाज खाता है वो समझे कि आषाढ़ जैसे आते आते आषाढ़ सावन आते आते सब बकरा बकरी जितना है ना सब जो शाइनिंग अच्छा हो जाता है। अभी कहा कि अनाजे खाता है, घास के कोई अथी में न रहता है कि घास से खाएंगे, अनाज मिलता है खेत में, वही गेहूँ मसूर जो दलहन चीज़ है सब अपना खाता है, उसी का से अच्छा बकरी देखने में लगता है। पिछले बार जब हम आए थे तो ब्रीडर जो था उस समय कुछ अलग रंगत में था, अभी देख रहे हैं काफ़ी शानदार जो है आपका ब्रीडर हो गया है। देखिए ब्रीडर मेन बकरी फार्म का हीरो ब्रीडर ही है। ब्रीडर भी अच्छा होना चाहिए, बकरी भी अच्छा होना चाहिए। ब्रीडर एक्टिव भी होना भी ज़रूरी है, एक्टिव नहीं रहेगा तो भी कैसे होगा। ये चलते ब्रीडर को भी अच्छा भी बना के रखिए कि जो आगे चल के बच्चा बढ़िया ग्रोथ में रहे। कमज़ोर रहेगा तो उसका बच्चा भी कमज़ोर रहेगा। अब बात करते हैं जो आप ऐसे तो 2 घंटे चढ़ाते भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी देख रहे हैं हम यहाँ भी भूसा वगैरह डाले हुए, तो यहाँ क्या खिलाने पिलाने की कैसी व्यवस्था रहती है, क्या खिलाते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए बकरी लेट में कभी हो जाता है तो उसको पहले भूसा देते हैं। टाइम जैसे अगला काम हम कर रहे हैं, टाइम नहीं मिला तो उसे 1 घंटा पहले जैसे उसको दे देते हैं कि आज 1 घंटा के बाद खुलेगा, थोड़ा मोड़ा दे देते हैं, अपना खा लिया, फिर अपना दे देते हैं, बाहर में चला जाता है। जैसे टाइम कम मिलता है तो कभी कभी दे देते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई ज़रूरी है कि खेते में खाएगा तो खाएगा, घर भी ना खाते। यहाँ भी ऐसे है। और बाकी जैसे बरसात वगैरह का मौसम आ गया या ज़्यादा ठंड है तो फिर रख के खिलाने की भी व्यवस्था है, यानी दोनों तरह की का व्यवस्था जो है यहाँ पे है। दोनों जरूरी है, बरसात ठंडी में खिलाना जरूरी है, क्योंकि बरसात में उतना चलेगा नहीं, पानी पड़ते रहता है तो समय दिक्कत होता है, और ठंडी में भी बाहर में चरने के लिए ठंड मारने का डर रहता है, इसीलिए खाना पीना सब जरूरी। घर में भूसा रख दिए हैं, सब रखा हुआ है बॉक्स में। अभी तो जैसे दलहन का कटाई चल रहा है तो अभी भूसा वगैरह अभी स्टोर कर लेते हैं। सब अभी कम रेट में मिल जाता है, 100-150 रुपये मन मिल जाता है, सब पूरा स्टॉक कर लेते हैं। 1 साल का स्टॉक। हाँ 1 साल का स्टॉक कर लेते हैं, और थोड़ा मोड़ा घास उस आता है बाहर, अपना खा पी रहा है, अपना घूम रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि ये वाला जो फीड ट्रे है उसमें 2-3 प्रकार का आप नमक डाले हुए हैं भूसे के साथ, इसके बारे में बताइए। देखिए बाहर में चराई चाहे घर पर हो, बकरी कम नहीं खाती है कभी भी नहीं, उसको जितना दीजिएगा उतना खाएगा। हाँ उसके पाचन के लिए फिटकरी उटकरी जो होता है, संधा नमक है, काला नमक है, तीनों दे देते हैं। और बाहर से जब चर के आती है ना तब उसको 1 घंटे के बाद नमक चाहे तो ये है सोडा, मतलब हफ्ता में मतलब अलग अलग करके दे देते हैं, 2 दिन पर 3 दिन पर, पाचन वगैरह सही रहे। सब चीज़ शारीरिक तंदुरुस्ती बना रहे। पानी आज के समय में, गर्मी के समय में पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। पानी जब तक कुछ मीठा गुड़ ये सब नहीं डालिएगा जब तक वो अच्छा तरह से पानी भरपूर पिएगा नहीं। चलते पानी में भी मटेरियल डाल देते हैं, जैसे सोडा हो गया, मीठा हो गया, काला नमक हो गया, संधा नमक भी दे देते हैं, बदल बदल के देते हाँ, हैं बदल ताकि ये रुचि के अनुसार वो पिए। और अच्छा लगता है उसको भी, बदल बदल के दीजिएगा तो पिएगा। एक समय उसी को दीजिएगा ना तो उतना जैसे मनचाहा सो नहीं पिएगा वो। एक चीज़ और यहाँ हम पूछते हैं, जो आप फीड ट्रे वगैरह बनाए हैं काफ़ी जुगाड़ तकनीक से, जो फट्टा वगैरह है उसी को ठोक के जो है आप फीड ट्रे बना दिए हैं। देखिए ये सेंटी का लकड़ी है, वेस्टेज लकड़ी था, सोचे कि अब खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है तो सोचे कि ऐसा ही बेकार में जाएगा, ये चलते अपना मेहनत की है, लकड़ी को बनाती है, वो खाने में आराम भी रहता है, वो अंदर में घुसता नहीं है, वो मैगनी उगनी करने का नहीं, उसमें जब इच्छा जब अपना खा रहा है ऐसे तो बर्बाद बहुत ज़्यादा करता है भूसा। तो दोस्तों एक बार करीब से आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए। और ये सब जो है आप अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो अपने फार्मिंग मॉडल में इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि कॉस्ट कटिंग आप अपने फार्मिंग में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो फिजूल का जो आप फीड ट्रे वगैरह लाएंगे मार्केट से उसमें अच्छा खासा आपको पैसा लगाना पड़ जाता है, लेकिन इस तरह का अगर फट्टी वगैरह आपके घर में है तो उसको ठोक ठाक के फीड ट्रे एक तरह से बनाइए। एक फ़ायदा तो है कि आपका पैसा बचेगा, दूसरा फ़ायदा जैसा कि सर बताए कि जैसे वो फीड ट्रे वगैरह जो आप मार्केट से लाते हैं तो उसमें कई बार जो है आपके जानवर हैं, आपके बकरियां बकरे जो है उस पर चढ़ते हैं और उसी में मैगनी वगैरह कर देती है, तो आपका एक तरह से भूसा वगैरह यानी जो चारा वगैरह देते हैं वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस तरीके से आप डालेंगे तो सिर्फ उसका जो सिर है वही जा सकता है और इसमें मैगनी वगैरह नहीं करेगी, तो 2 तरीके का फ़ायदा हो सकता है। हाँ ये दोनों 2 तरह का फ़ायदा है, अनाज भी बर्बाद नहीं हुआ, भूसा भी बर्बाद नहीं हुआ, बकरी को भी खाने में आराम हुआ, इधर उधर में पैर नहीं देगा।
अभी हम एक चीज़ और यहाँ देखे आए तो देखे कि आपका मेमना जो है काफ़ी सब तंदुरुस्त है, शानदार है। तो क्रॉस ब्रीड का जो है आपको कैसा रिजल्ट लगा है? देखिए, ब्लैक बंगाल और ब्लैक बंगाल का खसी रहेगा तो उसका बच्चा बहुत छोटा आता है। एक तो ब्लैक बंगाल में थोड़ा सा दूध की कमी रहता है, 1 लीटर आधा लीटर दूधे करता है और इसीलिए उसका बच्चा छोटा छोटा होता है। और क्रॉस ब्रीड पर काम कीजिएगा तो खसी का योगदान ज़्यादा रहता है। बकरी का क्रॉस कराने में खसी जैसा रहेगा वैसा बच्चा होगा। बिल्कुल, हाँ, जैसा ब्रीडर रहेगा उसके अनुसार जो है जो मेमने आएंगे वो आएंगे। जो मेमने आएंगे वो खसी के 85% गुणवत्ता जो खसी रहेगा उसी का जाता है, ब्रीडर का ही होता है। माँ का बहू वही 15% रहता है, बाकी सब ब्रीडर का ही कमाल रहता है जितना रहेगा। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा मेमना वगैरह जो इनके यहाँ आया है वो आपको दिखाते हैं करीब से, और आप देख के क्रॉस ब्रीड का क्या रिजल्ट होता है वो आप समझ सकते हैं। इधर देख सकते हैं कि ये सब जो मेमने हैं कितने दिन के अभी लमसम में हैं? सब करीब 1 महीने होने वाला है। 1 महीना के आसपास? हाँ, 1 महीने के आसपास में है। 26 दिन का है, कोई 28 दिन का है, कोई 29 दिन का है, कोई 30 दिन का है, यही मतलब है। 8 बच्चा है। और एवरेज वजन क्या होगा इनका? एवरेज वजन 3 किलो 3.5 किलो कुछ कम नहीं होगा। लेकिन यही अगर ब्लैक बंगाल की बकरी होती और ब्लैक बंगाल से क्रॉस होता तो क्या रिजल्ट होता? बस 1 से 1.25 किलो 1.5 किलो रहता है बस इसे। हाँ, अभी हम देख रहे थे एक फार्म पे वहाँ से आए हैं तो देख रहे हैं कि 5-5 महीने 6-6 महीने का जो मेमना है उनके पास 1 किलो 1.25 किलो का है। हाँ है, वो अख्तियारपुर में है जो दीपक जी खोले हुए हैं, मेरा ही अथी से खुला था। वो कह रहे थे, हम ही खुलवाए थे, वो इनका इच्छा था कि खोलिए। हम कहे कि ठीक है, हम देख रेख करेंगे, बगल में है ये हैं, तो बोले कि इसे कर दीजिए। तो हम कहे कि ठीक है खोलिए, क्या दिक्कत है, हम अपना मेहनत सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो मेमने हैं कलर वगैरह जो है वो हम देख रहे हैं कि कुछ मेमनों पे जो है एकदम सिरोही वाला कलर आया है, तो वही बाप का कलर आ गया है। और क्योंकि वैसे तो आपके पास जो मदर गॉट है, जितनी बकरियां हैं सब जो है वो ब्लैक बंगाल की हैं। मेरे पास जितना भी बकरी है सब ब्लैक बंगाल की है, मगर जितना गुणवत्ता सिरोही का है। 85% गुणवत्ता सिरोही का है। सिरोही जैसा ही बच्चा है और वजन वेट में भी, हाँ, हाइट लेंथ में भी वैसा ही है। जितना कलरफुल भी समझिए कि 85% उसी का है। कुल मिला के जो है रिजल्ट जो है आप काफ़ी शानदार आपके यहाँ आ रहा है। हाँ, शानदार है, मेहनत करते हैं और ब्रीडर का भी कमाल है। हाँ, थोड़ा बाबूजी हैं से चलाने में सहयोग कर रहे हैं, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं तो एक तरह से करता तो एक आदमी है, लेकिन सपोर्ट जो होता है पूरे परिवार को करना पड़ता है, तभी सफलता भी मिलती है। हाँ, ये जरूरी है। अब सोचिएगा कि अकेले हम कर लें, अकेले होने वाला बात नहीं है, परिवार का भी सपोर्ट होना जरूरी है। घर का आदमी जब सही है, सपोर्ट कर रहा है तो अच्छा से कारोबार चलेगा। हम तो हैं देख रेख में करते हैं, तो इसका ट्रेनिंग लिए हैं, बाबूजी हैं अपना जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। हम नहीं रहने के भी बाद में भी घर का परिवार है तो अपना देख रेख कर लेता है। ये जो आपने ये ऊपर जो फार्म, छत के ऊपर फार्म बनाया है, लगभग क्या खर्च इसमें आया होगा बनाने में? इसके देखिए, खुद हम इसका मिस्त्री हैं, सेंटिंग मिस्त्री भी हैं, राज मिस्त्री भी हैं, सब खुद अपना ही काम करते हैं। हाँ, इसी से करीब हमको 12,000 रुपया पड़ गया था। मेहनत अपना किया, 12,000 रुपया में सब पूरा कंप्लीट इतना तैयार हो गया है। बिल्कुल। इस साइड तो पहले ही से दीवार है, एस्बेस्टस खाली आपने लाया है, कुछ एंगल वगैरह लाया है और बांस वगैरह का जो बल्ली वगैरह है वो है, उसी पे जो है आपने फार्म का रूप दे दिया है। उसी से पहले था, आधे में था तो तिरपाल उरपाल दिए थे। बरसात में बहुत दिक्कत होता था, 3 साल सोचे कि इसी से कुछ आया है तो अपना दे दें, करकट उड़कर दे दिए। अब बरसात में कोई दिक्कत नहीं होगा बकरी को खाने पीने में। तो ये एक तरीका होना चाहिए। और जैसा कि रणधीर जी ने कभी हड़बड़ा के जो है वो फार्मिंग नहीं करी, 1-1 2-2 जानवर लाके और वैसे ही फार्म धीरे धीरे बढ़ा, और जो यहाँ से पैसा आया फिर फार्म में ही वापस आपने लगा दिया। देखिए, जो हम किसी काम में हड़बड़ाते नहीं हैं, आराम से काम कीजिएगा, चैन बाय चैन काम कीजिएगा, आपको आगे का रास्ता मिलेगा। डायरेक्ट कीजिएगा धोखे में गिर जाइएगा। बकरी फार्म, बकरी चलाना कोई अथी के बात नहीं है, जैसे चैन बाय चैन चलिएगा आगे में बढ़िएगा। एक पर एक सोचिएगा कि हम 20 को खरीद ले, 25 को खरीद ले, तो एक पर एक बीमारी आएगा, चाहे कोई नहीं बुझाया तो नुकसान होगा। ये चलते गते गते 2 बकरी 4 बकरी 10 बकरी तक अपना जाइए, जितना तक इच्छा है अपना आगे में बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। धैर्य के साथ काम कीजिए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, जो आपके पास बकरी है काफ़ी अच्छे हाइट वगैरह में है ब्लैक बंगाल, तो इसको कहाँ से आपने लिया? देखिए, ये जितना बकरी है गांव गांव घूम के लिए हैं।
और कहता है कि जो हमको पसंद आया वो नहीं बेचता है, तो हम सोचते हैं कि ना हमको पसंद है, नहीं है तो हमने लेंगे कैसे। जो आदमी इच्छुक होता है कि ना इसको बेचना है, पसंद आ जाता है तो हम कम रेट में अपना ले लेते हैं, हमको इसका जानकारी है तब ले लेते हैं। अगला आदमी तो जाएगा इसे उठा के बकरी है ना चलो ले लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा चुनाव नहीं होना चाहिए। बकरी में उसका जो अथी ऑर्डर है, हाँ थान बाट जो हो दोनों छेन बराबर होना चाहिए, अच्छा लेंथ में होना चाहिए, बड़ा पेट होना चाहिए, तब भी बकरी अच्छा होता है। अब लाए सिरोही नस्ल का खसी रहेगा, बकरी रहेगा छोटा, तो कैसे काम होगा। ये चलते वैसा बकरी का चयन मत कीजिए, बढ़िया लेंथ में रहना चाहिए, ऑर्डर भी बढ़िया होना चाहिए, बराबर छेनी होना चाहिए, इसे वैसा ही बकरी का चुनाव कीजिए। ये जो जैसे इधर जो बकरियां हैं कुछ, ये सब बकरी क्या रेट में क्या लाए होंगे? ये सब पहले मेरा घर ही का था। हाँ, और बकरी जो बाकी बकरी लाया, कोई 3000 का था, कोई 3500 का था, कोई 2200 के है। उसका मजबूरी है तो बेच देता है, तो हम ले लेते हैं देख के बढ़िया हुआ था। ऐसा कोई बकरी बढ़िया बेचना नहीं चाहता है, कोई कहीं भी जाइएगा तो बढ़िया कोई नहीं मिलेगा आपको, उसको अति जब जरूरी रहेगा तभी कोई बेचता है। बिल्कुल। तो ऐसे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, गांव-गांव लोग घूमेंगे तो इस तरह की बकरियां जो है मिल सकती हैं, बशर्ते मेहनत करेंगे तब। हाँ, मेहनत करेंगे तब। वो भी 10 दिन जाइएगा तो एक बकरी मिलेगा, वो भी घूमते रहिए, हड़बड़ा के लीजिएगा तो नहीं मिलेगा। सोचिएगा कि एक दिन जाए 10 दिन 10 को खरीद के लेके चला तो नहीं मिलेगा। लीजिएगा वही कमजोर बकरी मिल जाएगा, ऑर्डर बढ़िया नहीं रहेगा, कमजोर रहेगा, वैसा ही बकरी मिलेगा तो उससे बकरी फार्म नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है इतने मेहनत से बचने के लिए लोग जो है मेला वगैरह में चले जाते हैं, एक ही जगह से जानवर खरीद लेते हैं कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, एक साथ जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगा। तो वही आदमी गड्ढा में गिरता है, जो मेला में तो मिलवे करेगा, जो बढ़िया रहेगा तो मेला में थोड़ी ले जाएगा। आज जो देहात में है तो अपना कोई मजबूरी कारण बेच देता है, तो उसी का चयन कीजिए, बढ़िया होना चाहिए। और पैसा वाला आदमी अधिकतर सोचता है कि हम जाएंगे कतरी 20 को 50 को उठा के लेकर चल आएंगे, एक बार खोल देंगे। हाँ, वही लोग नुकसान के अति करता है। पैसा वाला के वही डायरेक्ट सोचते हैं कि बस हम मेला से खरीद लेंगे, कारोबार हमको चालू हो जाएगा, तो वो नुकसान में होना है, उसको दम निश्चित होना है। बकरी पालन तो आपने किया, लेकिन जो लोग नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जानकारी आपको कहाँ से मिले? जिससे देखिए, पहले तो जानकारी यूट्यूब देखे तो बाबा का वीडियो देखे, उसी हाँ ओंकार तिवारी जी बाबा हैं, उन्हीं का माहौलीपुर का हैं। उन्हीं से फ़ोन पर बात किए, उनसे बात किए, उन्हीं के यहाँ से ब्रीडर भी लाए। बाबा हम बोले बहुत शौक था कि बकरी रखें घर में, जैसे फार्म जो एक एक्स्ट्रा टाइम बचता था ना, इसी से चलते हम बकरी फार्म खोल दिए। और देखते देखते बाबा से ट्रेनिंग भी लिया, कुछ जानकारी हो गया, और उन्हीं के बाबा का आज भी सपोर्ट है। अब जब तक फार्म रहेगा जब तक बाबा का सपोर्ट रहेगा मेरा एकदम। हाँ ट्रेनिंग लेने के बाद भी सपोर्ट करते हैं। बाबा के दम समझे 100 में 100% हम विश्वास रखते हैं। फ़ोन भी करते हैं तो उठा लेते हैं, और जैसे बातचीत होते रहता है, बाबा का भी इस पर बहुत ज़्यादा योगदान है। हाँ, सपोर्ट रहता है। आखिरी में जो लोग आपको देख रहे हैं उन सभी को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। देखिए, बकरी पालन के लिए जो करना चाहते हैं वो अपना देहात से, हम तो यही कहेंगे कि मार्केट से नहीं लाएं, फार्म पर अपना जाएं, किसी के फार्म पर हो, जाके अपना बकरी का चयन करें, देखें बढ़िया बकरी कौन है क्या है। मार्केट से कभी नहीं खरीदें, 1-2 बकरी गते गते अपना बढ़ाएं, उसी से सीखें, और सीखते 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 अपना जानकारी ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप सीढ़ी पाई सीढ़ी चढ़ते रहिएगा, अपना अनुभव हो जाएगा। ट्रेनिंग भी लेना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी। दोस्तों, ये है रणधीर जी, अपने राजमिस्त्री का भी काम करते हैं, सेंटरिंग का भी काम करते हैं, और साथ में बकरी पालन का काम कर रहे हैं। करीब 8-9 महीने पहले हमने इस फार्म का वीडियो बनाया था, उस समय इतने रंगत में फार्म नहीं थी, लेकिन आज काफ़ी अच्छे से इनका फार्म चल रहा है। मेमने वगैरह भी जो है काफ़ी शानदार देखने को यहाँ मिल रहे हैं। रिजल्ट जो है वो क्रॉस ब्रीड का इनको मिला है, सही रिजल्ट मिला है, पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। और बकरियां वगैरह जो है गांव-गांव से ही इन्होंने लिया है, 2000, 3000, 3500 जैसा कि इन्होंने बताया, और ब्रीडर के तौर पे ये ही रखे हुए हैं, और उसी का रिजल्ट ये देखने को मिला है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। इतनी दूर में गर्मी के मौसम में इतनी दूर दूर आकर वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि आप जब फार्मिंग कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो इस तरह का जो है आप अपने फार्मिंग मॉडल में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, और तब जाके सही तरीके से इस फार्मिंग को आप कर सकते हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।